Hello student, welcome to class 12th Humanities History. Today we will continue our theme 4th Thinkers, Beliefs and Buildings. Now we will discuss about topic the background. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सांची के स्तूप के बारे में. फर्स्ट टॉपिक में सांची के स्तूप को हम डिस्कस कर चुके हैं. अब उस सांची के स्तूप को कैसे डिस्कवर्ड किया गया, क्या इसके पीछे क्या एक फैसिनेटेड स्टोरी थी, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट. या उसका क्या बैकग्राउंड था, किस तरह से उसके प्रति सैक्रिफाइस किया गया, क्या डिबेट्स थे, वी हैव नाउ डिस्कस अबाउट दैट. नाउ वी हैव टेक अवर today we have take our topics, subtopic, debates and discussion. We get a glimpse of lively discussion and debates from Buddhist texts which mention as many as 64 sects or schools of thought. हम जितना भी ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसकी जो भी हमें झलक देखने को मिलती है या इसका हम जीवंत उदाहरण का जो भी हम डिस्कशन करते हैं या डिबेट करते हैं वो सब हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ही मिलती है, जो कि 64 टेक्स्ट हैं इसके जो स्कूलों में उस टाइम पर उनकी शिक्षा दी जाती थी. टीचर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलॉसफी और द वे दे अंडरस्टैंड द वर्ड. उस टाइम पर जो टीचर्स थे या जो शिक्षक थे जो अपनी शिक्षा का बुद्धिज्म की शिक्षा का प्रचार करते थे वो संसार के विभिन्न भागों में लोगों को समझाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और उनको समझाते थे. डिबेट टुक प्लेस इन द कुटाग्रहशाला, लिटरली अ हट with a pointed roof, or in groves where traveling meditates halted. If a philosopher succeeded in convincing one of his rival, so support for any particular sect could grow and shrink over time. एक डिबेट जो डिस्कशन जो भी किए जाते थे उसमें वहां पर एक छोटी सी हट या झोपड़ी टाइप में रहती थी जो नुकीली रहती थी, ऊपर से नोक ऐसे नोक निकली हुई रहती थी, रूफ उसकी जो छत थी उसमें वहां पर लोग जो मेडिटेशन करते थे या इनके बारे में जो ध्यान लगाते थे, इन शिक्षाओं के बारे में जानने की कोशिश करते थे, वो वहां पर रुकते थे और लोगों को जितने भी उनके विद्रोही थे उनको पूरी तरह से उनको अपनी बात से समझाने की कोशिश करते थे. उस तरह से वहां पर वो लोग रहते थे और पूरा टाइम वो वहां पर अपना बिताते थे. Many of these teachers, including Mahavira and the Buddha, questioned the authority of the Vedas. बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे इनमें जो कि इंक्लूड उसमें महावीर भी इंक्लूड थे जो और बुद्धा दोनों ही इन अथॉरिटी पे वेदास की अथॉरिटी पर क्वेश्चंस या प्रश्न करते थे. Now we have discussed about how Buddhist texts were prepared and preserved. किस तरह से बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिपेयर किया गया या उनको कैसे सुरक्षित किया गया. द बुद्धा थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट मैन एंड वुमेन अटेंडेड दीज डिस्कोर्स डिस्कस्ड व्हाट दे हियर्ड. इसमें बुद्धा और जो भी लोग डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, जो भी उनके दूसरे टीचर्स थे, वो सब चाहे उनमें चाहे मैन है वुमेन है चाहे उनमें बच्चे हैं, सभी लोग उसको अटेंड कर देते जो भी डिस्कशन किया जाता था या जो भी उन्होंने उनके बारे में सुना होता था. नन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. उनकी बुद्धा के टाइम पर जो भी उनकी स्पीचेस थी किसी ने उनको नहीं लिखा, लेकिन उनकी डेथ के बाद आफ्टर हिज डेथ टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसिपल एट अ काउंसिल ऑफ एल्डर और सीनियर मोंक एट वैशाली. वैशाली में जो उनका बड़ा एक एल्डर सीनियर शिष्य था उसने उनकी शिक्षाओं को पाली भाषा में लिखा और जो कि आप प्रेजेंट डे वहां पर वैशाली जो कि बिहार में स्थित है. दीज कंप्लीशन वर नोन एज त्रिपिटक. उसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है. ये लिटरेरी 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट.
जो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट की एक बास्केट के एक टोकरी के रूप में एकत्रित है। द विनय पिटका इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु ज्वाइन द संघ मोनास्ट्री ऑर्डर। विनय पिटका वो है जो जहाँ पर जितने भी उनके संघ के जो भी रूल रेगुलेशन थे जिन्होंने उसको ज्वाइन किया। बुद्धा टीचिंग वर इंक्लूडिंग इन द सूत पिटक। सूत पिटक में भी बुद्धा की टीचिंग को या उनकी शिक्षाओं को उसमें संगठित किया गया है। अभिधम्म पट्टिका डील्ड द विद फिलोसफिकल मैटर। जो अभिधम्म पट्टिका है वो फिलोसफिकल या दार्शनिक मैटर से रिलेटेड है। एज बुद्धिज्म ट्रेवल्ड टू न्यू regions such as Sri Lanka, other texts such as Deepa Vamsa, literally the chronicle of the island, and Mahavamsa, the great chronicle, were written containing regional histories of Buddha। इस तरह से ये बुद्धा की जो वहाँ की क्षेत्रीय हिस्ट्री थी उनके बारे में इनमें लिखा गया है। बहुत सारी ऐसी बायोग्राफीज थी जिनको कंटेन किया गया बुद्धा की बारे में। सम ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट आर इन पाली। बहुत सारे उनमें से कुछ ऐसे टेक्स्ट थे जो पाली भाषा में थे, वेदर वाइल लेटर कंपोजिशन आर इन संस्कृत। कुछ ऐसी भी थे जो बाद में संस्कृत भाषा में उनको लिखा गया। थैंक्स।